है मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। मिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। हम बचा लेंगे हुरिया को, मैं अपनी बेटी को उस आदमी से बचा लूंगी। अगर आपने ये रिपोर्ट पे लिख दिया तो डॉक्टर साहिबा मेरी मौत की जिम्मेदार आप होंगी। चलो बात करो दामाद साहब, उसे ज्यादा इंतजार मत करवाओ, उसे सब कुछ बता दो, सब कुछ। तुम्हें मेरा ख्याल भी नहीं आया। आओ दामाद साहब आओ। मेरी बात सुनो, अब तुम ऊपर जाकर आसिया से ऐसे पेश आओगे जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। चलो ऊपर चलते हैं। ओह मेरे अल्लाह, ये किस लिए फोन कर रहा है मुझे? हाँ बोलो काशिफ उस्ताद, क्या हुआ? सब ठीक तो है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। असल में मैं ठीक नहीं हूं आसिया। क्यों, क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, लेकिन आज मैं यहां से चला जाऊंगा ना, और तुम यहीं पे रह जाओगी, इसलिए मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहेगा। वो मैं खाला को देखकर आती हूँ। खाला जान, ये हुरिया कहाँ रह गई है? हुरिया तो आ गई है। वो तुमसे नहीं मिली क्या? नहीं तो। अल्लाह अल्लाह, उसने कहा था मैं पहले हाथ मुंह धो लूं। मुझे लगा कि तुम एक दूसरे से मिलनी होंगी। नहीं खाला, मैंने तो हुरिया को देखा भी नहीं। काम में थोड़ा मसला है, लेकिन हम इसे जल्द ही हल कर लेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है। मुझे हल करना आता है मसला। जनाब जरा मेरी बात सुनिए। अभी आता हूँ मैं। ठीक है। क्या बात है हामिद? वो बात यह है कि मैं उसे फोन करके पूछती हूँ। अच्छा ठीक है बेटी।
को स्टोर में ले जाओ तुम, और फिर नीचे जाकर गाड़ी तैयार रखो। बस अभी आता हूं मैं। समझ गया। मैं तुम्हारे लिए जो हार लेकर आया था वो तुमने पहना क्यों नहीं बेगम? क्या वो हार तुम्हें पसंद नहीं आया? नहीं जान, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? असल में वो नेकलेस मेरे कपड़ों के साथ मैच नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं पहना मैंने। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आसिया को देख कर आती हूँ मैं। पता नहीं कहाँ है, फोन ही नहीं उठा रही। अल्लाह अल्लाह, कहाँ पे है ये लड़की? मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए जाना पड़ रहा है। तुम लोग भी ऐसा करना कि जल्दी निकल जाना। और हाँ, इस लड़के को अपनी निगरानी में रखना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ठीक है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो आसिया, उसे कोई जरूरी काम होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो यहाँ आई और फिर चली भी गई। जरूर कोई ना कोई बात होगी। अब आप हम सबको इजाजत दीजिए। अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? कुछ देर और रुक जाए ना। हमारे मेहमानों का सफर बहुत लंबा है, हमें उन्हें रुकने पर मजबूर नहीं करना चाहिए बेगम। चलें आए। चलें। चलिए। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मुराद? मैंने तो तुम्हारा एतबार किया, भरोसा किया तुम पर। तुमने मेरा एतबार क्यों तोड़ दिया? बारात पे मुलाकात होगी। ध्यान से जाइएगा, सफर बहुत लंबा है। ठीक है। बहुत मुबारक हो। मेरी नजर तुम पर है, ये ना भूलना। दामाद साहब, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हारी शादी तक आसिया हमारे पास अमानत है। 2 दिन बाद तुम्हारी अमानत तुम्हें मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मेरी अमानत का ख्याल रखिएगा बाबा जान। फिक्र मत करो तुम। आसिया, देखो मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन 2 दिन बाद आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तुम अपना ख्याल रखना। क्या तुम कुछ नहीं बोलोगी आसिया? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। खैर से जाओ। अब तुम यहाँ अपनी फैमिली के साथ आओगे, उससे पहले बाहर नहीं निकलोगे, ये याद रखना। आपने मेरी आसिया के लिए बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का ढूंढा है। अल्लाह आपको ढेर सारी खुशियां दिखाए। मरियम, आसिया बेटी जितनी तुम्हें प्यारी है उतनी हमें भी है। तुम अब फिक्र मत करो, उसके लिए बहुत अच्छी फैमिली और दामाद ढूंढा है। हमारी आसिया है ही इतनी अच्छी। कहाँ जा रहे हैं? एक मसला है, हामिद के साथ मिलकर वो हल करना है। खैर तो है, कैसा मसला? ये तो अब जाकर ही पता चलेगा। उम्मीद है सब ठीक होगा। चलो आ जाओ सब।
जा रही हूँ, ठीक है? आसिया, इतनी देर हो गई है, तुम कहाँ रह गए हो हुरिया? वो लोग तो आकर चले भी गए। मैं घर पर हूँ। हुरिया का फोन है, ये फोन क्यों नहीं उठा रही थी? इसे कहो तुम्हारी अम्मी बहुत गुस्से में है। अम्मी तुम्हारे पास मेरी अमानत है आसिया, बहुत ख्याल रखना उनका। ये तुम क्या कह रही हो हुरिया? होश में तो हो? क्या हुआ आसिया, क्या कह रही है वो? मेरे सारे ख्वाब और मेरी सारी उम्मीदें, सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से जा रही हूँ आसिया मैं। अलविदा। हुरिया, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? हुरिया, मेरी बात का जवाब दो। आसिया, आसिया क्या हुआ है? मुझे भी बताओ। हुरिया, आसिया क्या हुआ है? कुछ मत करना, खुदा के लिए कुछ गलत मत करना। मैं फिक्र न करो, सब ठीक होगा। नहीं, कोई बात तो जरूर है। रुको, मुझे हुरिया के घर जाना है। आसिया, आसिया, जरूर कुछ हुआ है बेगम साहिबा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। भाई गाड़ी जरा तेज चलाएं, मुझे जल्दी पहुंचना है। ठीक है आसिया आपी। गाड़ी क्यों रोकती? मुझे जल्दी जाना है। तो फिर और क्या करता? जानवर गाड़ी के नीचे आ जाते। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं इंतजार नहीं कर सकती, मुझे किसी भी तरह पहुंचना होगा। हुरिया, 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 तुम मुझसे शादी करोगी ना? ये देखो हमारा खूबसूरत महल, देखो तो सही, ये जन्नत की तरह नहीं लग रहा भला? जरा अपनी आंखें खोल के देखो तो सही मेरी तरफ। मुझसे अच्छा दामाद भला मिलेगा उनको? क्यों मुराद, क्यों किया ऐसा? हुरिया, मैं अब ऐसे नहीं जी सकती। इंशाअल्लाह मुझे माफ कर देना मेरे अल्लाह। हुरिया, 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 दरवाजा खोलो। हुरिया, हुरिया,
यामली, मेरी बीवी का हार तुम्हारे पास कैसे आया, बताओ मुझे। ये हार तुम्हारे पास से बरामद हुआ है ना? तुम मेरे पीछे क्या क्या कर रहे हो यामली? मैंने कुछ भी नहीं किया। वो बातक सब कुछ कर रहा है। उसकी बीवी मेरे पास लेकर आई थी, उसने चोरी किया। क्या तुम ये सच बोल रहे हो? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। अगर झूठ बोलूं तो यही मर जाऊं। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। हामिद, मरियम को फोन करो, उसे बोलो हवेली से न जाए अभी। मुझे आकर उससे कुछ जरूरी बात करनी है। जी ठीक है जनाब। बात हेलो, बात सुनो। तुम पर यकीन है यामली, मुझे पता है तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकते। खोल दो इसे। और हाँ यामली, माल निकला है कि नहीं? जी हाँ, निकल गया है। बॉर्डर तक पहुंच जाएगा कल। ठीक है, अब तुम दफा हो जाओ यहाँ से। जो आपका हुक्म, जो आपका हुक्म। शुक्रिया। हुरिया, आंखें खोलो हुरिया। हुरिया, 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 आंखें खोलो तुम अपनी। हुरिया, 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 मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हुरिया, हुरिया उठो, उठो हुरिया, तुम ठीक हो जाओगी। ये आपको क्या हुआ आगा? किसने किया ये सब? मुझे बताए, मैं अभी उसका मुंह तोड़ दूंगा आगा। देखो पागलों जैसी बातें मत करो मेरे साथ। तुम जो नेकलेस मरियम का कहकर लाए थे, वो नेकलेस बशीर की बीवी का है। मैं भी अगर उसकी लड़की को ना लाया तो मेरा नाम भी यामली नहीं है। मैं जरूर सबक सिखाऊंगा उस आदमी को। चले यहाँ से तो चले आगा। मेरे साथ चालाकी करने की सजा क्या है, ये मैं उन लोगों को बता कर रहूंगा। चलो चंगेज, चलते हैं। यहाँ बैठो, आराम से। अब बताओ हुरिया, क्या होता तुम्हें? क्यों मरना चाहती हो तुम? अगर मैं ना आती तो क्या होता? काश कि तुम ना आती आसिया और मैं मर जाती, और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी मर जाता। हुरिया, ये तुम क्या कह रही हो हुरिया? कैसा बच्चा? मुझे हॉस्पिटल से पता चला है आसिया कि मैं मां बनने वाली हूँ। खाला जानती है ये? क्या ये मुराद का बच्चा है? मुराद का नाम भी मत लो। क्या हुआ? जब मैं हवेली गई थी तो उसने मुझे बताया कि उसकी मंगनी हो गई। उसने मुझे छोड़कर किसी और से मंगनी कर ली आसिया। मैंने उस पे भरोसा किया और उसने वो भरोसा तोड़ दिया। हुरिया, तुमने शादी के बगैर ये कैसे गुनाह कर दिया हुरिया? गलती हो गई मुझसे आसिया। प्यार किया था मैंने उसे, मगर उसने मेरे साथ खेल खेला। अब मैं खुद से भी शर्मिंदा हूं। मैंने जितने भी ख्वाब देखे थे वो सब तोड़ दिए उसने। बर्बाद कर दिया मुझे। होश करो हुरिया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी मैं। देखो, तुम कभी भी ऐसे हिम्मत नहीं हारोगी, समझी ना? बेफिक्र हो जाओ तुम। हाँ? क्या किया तुमने?
जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? बात सुनो मरियम, बशीर साहब आ गए, तुम ऊपर बुला रहे हैं। बेगम साहिबा के सामने कभी ऐसे बात करके दिखाओ, फिर देखना बेगम साहिबा तुम्हें कैसे डांटती हैं। मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बशीर साहब ने बुलाया, मेरे साथ चलो चलो। तुम्हें औरतों की इज्जत नहीं करना आती हामिद? हाँ, लेकिन जनाब ये बस करो, आइंदा ऐसी गलती मत करना। आओ मरियम, उठो। मरियम, मैंने आज एक बात सुनी है, लेकिन मैंने यकीन नहीं किया। सोचा पहले तुमसे बात करके देख लेता हूं मैं। सब ठीक तो है ना भाई? मैंने अपनी बीवी को जो हार तोहफे में दिया था, वो सुनार को यामली ने बेच दिया। उसी ने मुझे बताया है। और मैंने जब यामली से पूछा तो यामली ने कहा कि वो हार तुमने चोरी किया था। मैंने उसका यकीन नहीं किया। मैं अब तुमसे पूछना चाहता हूं। मैंने चोरी नहीं की बशीर भाई। ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। मगर यामली कहता है कि वो हार तुमने उसे दिया। वो मैंने ही उसे दिया था, लेकिन मैंने चोरी नहीं किया। हमने यामली के कुछ पैसे देने थे, बस इसीलिए उसको दे दिया। यानी अपना कर्ज उतारने के लिए तुमने मेरी बीवी का हार बेच दिया मरियम? सुनो मरियम, ये बशीर ने मुझे गिफ्ट दिया है। तुम अपनी जरूरत तो पूरी कर लो, मगर ये तुम्हें वापस करना होगा। मगर मैंने चोरी नहीं की है। ये तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया तुमने? जवाब दो मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने दिया था। इसने मुझे अपनी परेशानी के बारे में बताया तो मैंने दे दिया। बशीर, मैं आपको बताने ही वाली थी, मगर इससे पहले कि मैं आपको बताती, आपको खुद पता चल गया। बशीर भाई, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मरियम, तुम्हारा कसूर नहीं। असल में तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। सारी गलती मेरी है। अब तुम जाओ, मैं बशीर से खुद बात कर लेती हूँ। वो मेरी बीवी है, वो लड़की मेरी बीवी है, समझ रहे हो? सुना तुमने? मेरे साथ चालाकी की है उन लोगों ने। नहीं छोड़ूंगा किसी को भी मैं। उन लोगों ने मेरे साथ चालाकी की है, मेरे साथ चालाकी किया उन लोगों ने। सुना तुमने? मेरे साथ, यामली के साथ। हुरिया, क्या बात है बेटी? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ अम्मी, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए। तुम ज्यादा बीमार थी तो तुमने बताया क्यों नहीं? क्यों छुपा रही थी मुझसे? मैं आपको बिला वजह परेशान नहीं करना चाहती थी। और तुम मेरे बगैर हवेली से यहाँ क्यों आ गई आसिया, बताओ मुझे। तुम लोगों को मेरी जरा भी परवाह नहीं है। मैं वहां से निकलने ही वाली थी कि बशीर भाई ने मुझे बात करने के लिए रोक लिया। उन्होंने रोककर क्या कहा? कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ, कुछ खा लोगी तो ठीक हो जाओगी। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं हो रहा। बेहतरी इसी में है कि तुम खुद खालाजान को ये सब कुछ बता दो, ठीक है? अगर ये बात उन्हें कहीं और से पता चलेगी तो वो बहुत दुखी हो जाएंगी। मैं उन्हें कैसे बताऊंगी आसिया? वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मैं उन्हें ये नहीं बता सकती कभी भी। एक के बाद दूसरी गलती करोगी, कभी तो उन्हें सच्चाई का पता चल ही जाएगा ना। मैं अपना अबॉर्शन करवा लूंगी आसिया। एक के बाद दूसरा गुनाह नहीं हो रहा, हमें कुछ और सोचना होगा। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत करना होगी, समझ गई? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। इतना मुश्किल नहीं जितना तुम्हें लग रहा है। कम से कम उस मासूम जान का ही ख्याल कर लो। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। देखो, ये जान तुम्हें अल्लाह ताला ने अपनी अमानत के तौर पर दी है। तुम्हें इसकी हिफाजत करना होगी, क्योंकि हम अमानत में खयानत नहीं कर सकते। आसिया, यहाँ आके मेरी मदद करो। जी खाला, आ रही हूँ मैं आती हूँ।
लोग अगर मुझसे कुछ छुपा रही हो तो बता दो मुझे। सोच क्या रही हो आसिया? बताओ क्या बात है? खाला जान, असल में कौन आ गया? कब से दरवाजा बजा रहा हूँ, कहाँ थी तुम? हाँ, मैंने अब खोल तो दिया है दरवाजा। बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी। अब मारो। जाओ यहाँ से। भूख लगी है मुझे, खाना लाओ। खुद ही बाहर से जाके खा लो। मुझसे कुछ कहा तुमने? तुमसे कुछ नहीं कहा, आसिया से कह रही हूँ मैं। ठीक है, अब जाओ खाना लाके दो मुझे जल्दी। आसिया तुम हुरिया के पास जाओ। हुरिया घर है, इसे पता नहीं चलना चाहिए। जब खाना बन जाएगा मैं बता दूंगी तुम्हें। उफ मेरे अल्लाह, इसने तो जिंदगी अजाब बना दी है मेरी। चलो रेडियो ही सुनते हैं। बाबा आए हैं क्या? हुरिया, खाला जान मुझसे पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। तुम्हारी बातों पर उन्हें यकीन नहीं आया। हाँ? तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं आसिया? मैं तो सच बताने ही वाली थी कि तुम्हारे बाबा आ गए। हरगिज़ नहीं आसिया, तुम मम्मी को ये कभी भी नहीं बताओगी, समझी? हुरिया, आखिर कब तक छुपाओगी ये सब? जब तक छुपा सकी छुपाऊंगी आसिया। शाबाश शाबाश, कर दो गोल, कर दो गोल और जीत जाओ। आज तो जिता दो, कर दो। हाँ हाँ, ओके, बाहर जाके देखो कौन है। शाबाश शाबाश, और जीत जाओ। दरवाजा खोल भी दो। सारा मजा किरकिरा कर दिया। इस घर में इतने लोग हैं फिर भी बटक को काम करना पड़ता है। अरे रुको भाई, आ रहा हूं आ रहा हूं। सब्र करो, आ गया। ओ यामिनी, आओ आओ आओ, आ जाओ। अपने ससुर से मिलने आए हो? ये लो मेरा हाथ चूमो। दूर करो इसे। जाओ और जाकर हुरिया को ले आओ। कौन सी हुरिया? तुम तो उसे ले गए थे। अब तुम मेरे घर क्या लेने आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, तुमने सोचा था कि चोरी के हार से तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी जाओ और जाकर हुरिया को ले आओ यहाँ। कौन सा हार? हाँ? बताओ मुझे, तुम मुझसे पूछे बगैर क्या क्या कर रही हो? इस घर में क्या हो रहा है? बताओ, बोलो। पता नहीं अब क्या हो गया है। बस करो बस। आसिया, जाओ जाकर आसिया, ये तो यामिनी की आवाज है। जाओ जाओ। वो फिर मुझे लेने के लिए आ गया। मुझे बचा लेना उससे आसिया, मुझे उससे बहुत डर लग रहा है। हुरिया, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। चलो तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ। मुझे बचा लो, वो मुझे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएगा। आसिया, मुझे बचा लो। देखो डरो मत, तुम बस यहाँ आराम करो, ठीक है? कमरे से बाहर मत निकलना, मैं बस अभी आती हूँ। आराम करो, चलो लेट जाओ यहाँ पर, इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। मार दूंगा मैं तुम्हें। बताओ लड़की कहाँ है? उसकी माँ हूँ मैं, बचा लूंगी उसे मैं, लेकिन तुमने तो अपनी बेटी को ही भेज दिया। बस करो, क्या मेरी बात की समझ नहीं आती तुम्हें? मैंने कहा जाकर लड़की को ले आओ जल्दी से। चंगेज, मैंने तुम्हें कहा ना जाकर लड़की को ढूंढो, जल्दी करो। कोई भी मेरी बेटी को नहीं ले जा सकता। पीछे रहो। बेटी को नहीं लेके जा सकते तुम। मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने एक अमीर आदमी ढूंढा ताकि सारी जिंदगी आराम से रहे वो। मैंने तो नहीं कहा था कि उस पर हमला करते।
बचाओ आगा। ये तुमने क्या कर दिया? मुझे बचाओ आगा। चंगेज, चंगेज, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुनो, दुआ करो ये बच जाए। अगर इसकी जान चली गई तो तुम नहीं बचोगी। बार बार आकर हमें तंग करते हो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। यामिनी इधर आओ, छोड़ो उसे, इसे संभालो, इसे अस्पताल लेके चलते हैं। मैं तुम्हें दोबारा कह रहा हूं कि अगर इससे कुछ हो गया तो तुम्हें जेल से सीधा कब्रिस्तान पहुंचा दूंगा, याद रखना ये। यामिनी चलो इसे पकड़ो, तुम्हें तो आके देखता हूं। अगर वो मर गया तो? आप फिक्र मत करें खाला, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, आप हुरिया के पास रुके, ठीक है? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं हुरिया, तुम खाला के पास ही रुको, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी, ठीक है? 12 नंबर कमरा कहाँ है? जी उस तरफ। शुक्रिया। क्या हुआ डॉक्टर साहब? डरने वाली कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा जख्म था, बेफिक्र रहें। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया, शुक्र है। यामिनी वो ठीक हो जाएगा, तुम्हारा आदमी बच गया। सोना चंगेज, तुम बच गए। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। खुश होने की जरूरत नहीं तुम्हें, तुम्हारी खाला को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और वो जेल जाएगी। हाँ चुप करो, पुलिस आ गई है। आप में से यामिनी कौन है? जी मैं ही हूँ। डॉक्टर का कहना है मरीज अब ठीक है, हमें उसका बयान लेना है। जी हाँ, क्यों नहीं जनाब, ले सकते हैं। और जो मुजरिम है उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। आइए आइए। पागल औरत, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने शौहर की बात नहीं सुनी, ये तो होना ही था। मैं अब क्या मतलब? क्या इस सब में आप अपना कोई कसूर नहीं समझते? इसमें मैंने क्या किया? मैंने एक अमीर आदमी ढूंढा ताकि सारी जिंदगी आराम से रहे वो। मैंने तो नहीं कहा था कि उस पर हमला कर दे। मैं तंग आ चुका हूँ, लानत है। हाँ बोलो हुरिया। क्या हुआ? वो आदमी ठीक तो है ना आसिया? फिक्र ना करो, वो बिल्कुल ठीक है। खाला से कहो परेशान ना हो, ठीक है वो आदमी। खुदा का शुक्र है। बात सुनो, तुम सच बोल रही हो ना? वो आदमी अब बिल्कुल ठीक है ना आसिया? सच बोल रही हूँ मैं हुरिया। अच्छा मैं फोन बंद कर रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ये उसका शौहर है जनाब। आपकी बीवी मरियम कहाँ है? वो घर में है ऑफिसर, घर में। उसने एक आदमी को मारने की कोशिश की है, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। जी हाँ बिल्कुल, हमें इससे शिकायत है, इसे ही सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसी की बीवी है वो। देखिए मेरी खाला जान का कोई भी कसूर नहीं है, ये लोग ही हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए थे। आइए मैं उसके घर का पता बताता हूँ, चलिए। ऑफिसर उन्होंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। अम्मी ये पानी पी लें। मेरी आसिया से बात हुई है ना? वो आदमी बिल्कुल ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा अम्मी। मुझसे आज एक कत्ल होने वाला था मेरी बेटी। मरियम साहिबा दरवाजा खोलें। क्या आपका नाम मरियम है? आपके खिलाफ एक आदमी को जख्मी करने की शिकायत दर्ज हुई है, आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन मेरी अम्मी बेकसूर है, इन्होंने जो भी किया मुझे बचाने के लिए किया। रुके ऑफिसर, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं? वो लोग हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए थे। ये सच बोले ये ऑफिसर? ऑफिसर ऐसा ना करो। इनके ऊपर एक आदमी को जख्मी करने का इल्जाम है, हम कुछ नहीं कर सकते। अम्मी खुदा के लिए ऑफिसर मेरी अम्मी को ना लेकर जाएं। छोड़े मेरी अम्मी को, छोड़े मेरी खाला को। अम्मी, खाला जान। डरो मत हुरिया। अम्मी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। छोड़ो मेरी अम्मी को। ऑफिसर छोड़े मेरी अम्मी को, इनका कोई कसूर नहीं, इन्होंने जो भी किया मुझे बचाने के लिए किया। ना लेकर जाए मेरी अम्मी को। खाला जान। ऑफिसर अम्मी को। अच्छा जान छुट्टी,
जाने दो। छोड़े मेरी अम्मी को, इनका कोई कसूर नहीं, ये बेकसूर है। छोड़ दो मेरी अम्मी को। हुरिया, हुरिया होश करो। अम्मी, हुरिया चलो अंदर। आगा, मुझे मजीद कुछ पैसों की जरूरत है। मैं गर्दन तक कर्जों में फंस चुका हूँ। आजकल तो किस्मत ही खराब चल रही है, फिर हार गया हूँ। देख लेंगे। मैं फैसला कर चुकी हूँ, कभी नहीं करूंगी ये शादी मैं। आसिया ने जो कुछ भी किया सिर्फ हुरिया को बचाने के लिए किया। वो आसिया को लेकर चला गया है और उससे शादी कर लेगा। कानूनी निकाह के बगैर तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, सब लोग अपनी अपनी पोजीशन लो, चलो। भागो बॉस।